Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 10 colonialism and the countryside. Today we take our subtopic 1.4 the rise of the Jyotidar. While many Jamidars were facing a crisis at the end of the 18th century, जबकि बहुत सारे ज़मींदार, आप लोग जानते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको जमींदार को रेवेन्यू कलेक्शन में फेस करना पड़ रहा था। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारी क्राइसिस हुए, इनको जमींदार को फेस करना पड़ा। एक ग्रुप था जो रिच पीसेंट्स का था, उनकी पोजीशंस भी जो विलेज में थी बहुत पुअर थी। इन फ्रांसिस बुचनान सर्वे ऑफ द दीनाजपुर district in North Bengal, we have a vivid description of this class of rich poor known as ज्योतिदार। यहाँ पर जो फ्रांसिस बुचनान के द्वारा एक सर्वे के द्वारा यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया रिच पीसेंट्स का, उसका ज्योतिदार के नाम से जाना जाता था। और अर्ली 19th सेंचुरी में इन ज्योतिदार ने बहुत इनको वास्ट लैंड का एरिया प्रोवाइड कराया गया, कई बार समटाइम एज मच एज सीवरल 1000 एकड़, कई बार इतना ज़्यादा ही रहता था कि 1000 एकड़ तक भूमि इनके पास रहती थी। ये पूरे लोकल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करते थे, उसके साथ साथ मनी लैंडिंग पर भी कंट्रोल करते थे और बहुत सारे वर्क जो शक्ति के रूप में ये वहाँ पर करते थे। और जितने भी पुअरर कल्टीवेटर्स थे इस रीजन के, उनके ऊपर ये अपना आधिपत्य जमाते थे। और लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा जो लार्ज पार्ट था कल्टीवेटर एरिया का, तो ये यहाँ पर उसके शेयर क्रॉपर थे। इट मीन्स कि आदिवास और बारगादार्स के ऊपर भी इनका आधिपत्य था। और ये अपना ही उनको जो लैंड्स होती थी उसको ये अपना ही तरह से जो उनको फ्लो करवाते थे, लेबर इन द फील्ड, और उनके फील्ड पर भी अपने ही लेबर रहते थे, उन्हीं से ही ये फील्ड पर प्रोडक्शन करवाते थे। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतदार वर मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ जमींदार। विलेज में, इसी बीच विलेज में जो इनकी पावर थी वो अधिक इफेक्ट हो गई थी, जमींदारों की अपेक्षा इनकी पावर अधिक हो गई थी। अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन द अर्बन एरिया, जबकि जमींदार जो है वो अर्बन एरियाज में रहते थे और ज्योतिदार वर लोकेटेड इन द विलेज, और वो विलेज एरिया में लोकेटेड थे और वहीं से ही उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। जो पुअर विलेजर्स सेक्शन था उसके ऊपर ये लोग कंसिडरेबल करते थे, उनको विचार करते थे। दे फायरसली रेसिस्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार्स टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज, prevented जमींदार ऑफिशियल्स फ्रॉम एक्सिक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़। ये वहाँ पर जितने भी रैयत थे उनको मोबिलाइज करते थे और उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते थे। डेलीवर्ड रिप्लेट पेमेंट, और जितना भी रेवेन्यू पेमेंट आता था जमींदार से उनको उसके ऊपर भी ये डिपेंड रहते थे। इनफैक्ट जबकि वास्तव में जो ये स्टेट पर यहाँ पर जमींदार लोग जो भी ये नीलामी करने में ये फेल हो जाते थे, तो उस रेवेन्यू का पेमेंट करने में उसको मान लो उसको रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पाते थे और तो उसमें फेल हो जाते थे, असफल हो जाते थे इनको, तो उनके महल की नीलामी हो जाती थी। और ज्योतिदार अक्सर जो उनके बीच में एक परचेजर्स का काम करते, खरीदार का काम करते थे। और ये ज्योतिदार नॉर्थ बंगाल में बहुत अधिक पावरफुल हो गए थे। ऑल दो ये रिच पेसेंट, जबकि जो रिच पेसेंट्स थे और विलेज हेडमैन थे वो भी उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में यहाँ पर कंट्री साइड ऑफ बंगाल में यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे। और कुछ प्लेसेस में इनको हौलादार के रूप में जाना जाता था और गंतीधार और मंडल्स के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। देयर राइज इन एविटेबल वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, इस तरह से इनका उदय होने से जो जमींदारों की जो अथॉरिटी थी उसमें
वो कमज़ोर पड़ गई। नाउ वी टेक our subtopic 1.5 द जमींदार रेसिस्ट। अब इनकी जो जमींदार की रूरल एरिया में अथॉरिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी और फेस उन्हें बहुत सारी यहाँ पर रेवेन्यू की डिमांड के रूप में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इस तरह से जो भी उनके स्टेट्स की नीलामी हुई उसको भी उन्होंने डिवाइस्ड किया, विभिन्न तरीके से सरवाइव किया और नए नए कॉन्टेस्ट प्रोड्यूस किए, नई स्ट्रेटजी बनाई। अब यहाँ पर जो भी उनकी फेसिटिशियस सेल थी, जहाँ उनकी जो भी सेल होती थी सच स्ट्रेटजी में, तो इट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ monovarers. The Raja of Burdwan, for instance, first transferred some of his zamindar to his mother, since the company had decreed that the property of women would not be taken over. जो property है women की उसको नहीं ली जाएगी. Then the second move, the agent manipulated the auctions withheld the revenue demanded of the company was deliberately withheld. इस तरह से उसकी डिमांड को कम कर दिया गया and unpaid balance were allowed to accumulate when a part of estate was auctions. जब एक पार्ट estate का नीलाम हो जाता था तो जमींदार लोग उस प्रॉपर्टी में से वहाँ से जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग outbidding या अदर परचेजर थे उसी सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे अप द परचेज मनी, और इस तरह से वो मनी को परचेज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इस स्टेट में वहाँ पर उसको दोबारा से रिसोल्ड किया गया। वंस अगेन इट वाज बोर्ड बाय द जमींदार एजेंट, और ये एक बार जब जमींदार लोग इसको खरीद लेते थे तो इस मनी को वो लोग पेड नहीं करते थे एंड एक बार खरीद लेने पर अगेन देयर वॉज एन ऑक्शन, और दोबारा ही एक उसकी नीलामी कर देते थे। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड एंडलेसली। इस तरह से उसका बिना अंत के ही उसका रिपीटेशन होता रहता था और एक्शन जो भी एग्जॉस्टेड द स्टेट एंड द अदर बाइडर्स एट द ऑक्शंस। एट लास्ट द स्टेट वॉज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस बैक टू द जमींदार, और जहाँ पर सबसे कम बोली में वो वापस जमींदार के पास वो आ जाता था वो स्टेट। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड। जमींदार कभी भी फुल रेवेन्यू डिमांड को पूरा नहीं करते थे। द कंपनी रायली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंस दैट हैड पाइल्ड अप। जो कंपनी थी वो मुश्किल से कभी कभी ही उसको अनपेड को रिकवर्ड करती थी और पाइल्ड अप कर लेती थी। सच ट्रांजेक्शन, इस तरह से जो ट्रांजेक्शन था वो ग्रैंड स्केल पर बन गया और 1793 से 1801 तक 4 बिग जमींदार वहाँ बंगाल में हो गए, इंक्लूडिंग बुर्दवान में भी। और यहाँ पर बिनामी परचेज दैट कलेक्टिव yielded एज मच एज 30 लाख का भी टोटल सेल्स एट द ऑक्शन। ओवर 15% वर फेसिटिशियस। इस तरह से यहाँ पर जितने भी जमींदार थे उन सभी लोगों ने यहाँ पर सर्कमेंटेड एरिया जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह पर नए कुछ अवसर करने की सोची। और जब ये जमींदार जो आउटसाइड द जमींदार बॉट एट स्टेट एट द ऑक्शन, और जो आउटसाइड बाहर के जो जमींदार थे उन्होंने इस नीलामी के अगेंस्ट भी बहुत कुछ करने के लिए सोचा और दे फेल्ट बाउंड। उन लोगों ने ये महसूस किया कि वो लोग जमींदारों के सामने बाउंड हो गए हैं और उनकी जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी की फिगर है वो प्रजा, और जो उनकी प्रजा उनके सब्जेक्ट है उसके प्रति उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए। द सेल ऑफ द जमींदारी डिस्टर्ब, इस तरह से उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी डिस्टर्ब हुई, उनका प्राइड भी डिस्टर्ब हुआ। द जमींदार्स देयरफॉर वर नॉट इजी डिस्प्लेस्ड, और वो लोग इजीली अपने स्थान से नहीं जाते थे। बाय द बिगनिंग द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइसेस वॉज ओवर।
इस तरह से यहाँ पर जो डिप्रेशन था प्राइसेस का वो ओवर हो गया। और दस दोज हु हैड सर्वाइव द ट्रिपल ऑफ द 790s, जो लोग ट्रबल में थे उन लोगों ने अपनी पावर को स्वीकार कर लिया। और रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवाट फ्लेक्सिबल, जो इसका रूल था वो भी फ्लेक्सिबल था, लचीला था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जमींदार थे उनकी गांव में जो पावर थी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो गई, शक्तिशाली हो गए वो लोग, और भी अधिक मजबूत हो गए। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s, क्योंकि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ और फाइनली उन लोगों ने, ज्योतिदार ने, ये अपनी पावर को कंट्री साइड में, कस्बों में इंक्रीज कर लिया था।